मेराज की रात जो सवारी थी वो इस दुनिया की थी या उस दुनिया की थी? मेराज की रात हजूर ने जो सवारी इस्तेमाल फरमाई है वो जन्नती सवारी। जन्नत हजूर के नूर से ही तखलीक फरमाई गई। खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्जा और इख्तियार में। बुराक पेश किया गया। शारे बुखारी इमाम अहमद बिन मोहम्मद कस्तलानी ने उसका हुलिया लिखा है कि उसका सारा जिस्म सफेद था, गर्दन से नीचे और अगली टांगों के ऊपर, सर से नीचे गर्दन का जो हिस्सा था, सर से नीचे और टांगों के ऊपर ये जो हिस्सा था गर्दन वाला, ये सुर्ख याकूत की तरह चमक रहा था, बाकी सारा हिस्सा सफेद था। जब हजूर बुराक पे सवार होने लगे हैं तो हजरत जिब्रील अमीन ने रिकाब में हाथ रखे हैं, हजरत मीकाईल ने लगाम पकड़ी है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर मीकाईल लगाम ना पकड़ते, जिब्रील रिकाब में हाथ ना रखते, तो क्या उस बुराक ने भाग जाना था? वो तो मुसख्खर कर दिया गया है हजूर के लिए। फिर ये लगाम क्यों पकड़ रहे हैं, ये रिकाब क्यों पकड़ रहे हैं? ये है खिदमत रसूल। खादिम कौन है? फरिश्ते, बल्कि फरिश्तों के सरदार, वो खिदमत कर रहे हैं। मासूम है, फरिश्ते मासूम होते हैं, बख्शे हुए हैं, हजूर की खिदमत कर रहे हैं। शबे मेराज हमें यह सबक मिल रहा है, कोई कन्फर्म बख्शा हुआ हो ना, फिर भी हजूर की खिदमत ना छोड़े। कन्फर्म बख्शा हुआ हो, गुनाहों से पाक हो, मासूम हो, नूरी हो, फिर भी हजूर की खिदमत नहीं छोड़ सकता। उसकी सादत हजूर की खिदमत में है। फरिश्ते हजूर की खिदमत कर रहे हैं और हजूर के खादिमों में अपना नाम लिखवा रहे हैं। हमारे एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, जिसने शबे मेराज हजूर की खिदमत की है वो फरिश्तों का सरदार बन गया, और जिसने शबे हिजरत खिदमत की है वो उम्मत का सरदार बन गया, वो सहाबा के सरदार बन गए। दो रातें बड़ी अहम रातें हैं, एक शबे हिजरत, एक शबे मेराज। जिसने शबे मेराज खिदमत की है वो सैयदुल मलाइका, और जिसने शबे हिजरत खिदमत की है वो सैयदुस सहाबा। मेरे आका करीम बुराक पे तशरीफ फरमा हुए, बाग़े आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली, ये सवारी सुए ज़ाते बारी चली, अब्रे रहमत उठा आज की रात है, जज्बे हुस्ने तलब हर कदम साथ है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है, सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है, शाह दूल्हा बना आज की रात है। सीधा आसमानों की तरफ नहीं हजूर तशरीफ ले गए। बोला आज की रात मेराज का मकसद तो कुर्बे इलाही की इंतहा तक हजूर ने जाना है, लेकिन सीधा आसमानों की तरफ नहीं तशरीफ ले गए। अल्लाह ने रूट क्या मुंतखब किया है? ज़िमनी तौर पर इस सफर के 3 मरहले हैं। एक मरहला है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा में हजूर का एक जलवा जाहिर हुआ है। दूसरा सफर है मस्जिद हराम से बैतुल मामूर, मस्जिद अक्सा से बैतुल मामूर तक, फिर बैतुल मामूर पे हजूर का एक जलवा जाहिर हुआ है। फिर हजूर सिदरातुल मुंतहा पे तशरीफ ले गए, और सिदरातुल मुंतहा से तीसरा मरहला सफर का शुरू हुआ है। आपकी एक शान सिदरातुल मुंतहा पे, एक जलवा सिदरातुल मुंतहा पे जाहिर हुआ है। वैसे इस रात कितने जलवे जाहिर हुए हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है या अल्लाह का महबूब बेहतर जानता है, लेकिन सफर के ये 3 मुख्तलिफ मोड़ थे, ये 3 मुख्तलिफ मताले हैं जिन पे हजूर की शानें जाहिर हुई। मतलाए बशरियत पे जब हजूर की शान जाहिर हुई तो सारे नबी मस्जिद अक्सा में मुक्तदी बन के खड़े हुए। मतलाए नूरानियत पर बैतुल मामूर में जब हजूर की नूरानियत जाहिर हुई तो सारे फरिश्ते मुक्तदी बन के खड़े हुए। ये नबी भी फरिश्ते भी पीछे मुक्तदी बन के खड़े हैं तो ज़बाने हाल से यही ऐलान कर रहे हैं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला।
मेरे आका करीम किस रूट से, अल्लाह ने किस रास्ते से हजूर को गुजारा है। 15वें पारे की पहली आयत में इस सफर का एक मकसद बयान किया गया, ले नूरे याहू मिन आयातिना, ताकि हम अपनी निशानियां दिखाएं। अब मैं आपकी बड़ी तवज्जो चाहूंगा, उलमा बैठे हैं, इनसे पूछें, बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में हदीस मेराज पढ़ के देखें। हुजूर मक्का शरीफ से निकले हैं, मदीना मुनव्वरा की सरजमीन आई। जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह यहाँ आप हिजरत करके तशरीफ़ लाएंगे, या आपकी जाए हिजरत है। हुजूर बुराक से उतरे हैं, 2 नफल पढ़े, आगे सफ़र शुरू हुआ। मदियन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का मकान, या रसूलल्लाह ये मकान है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का, हज़रत मूसा यहाँ रहे हैं हज़रत शुएब की खिदमत में। हुजूर बुराक से उतरे हैं, 2 नफल पढ़े, फिर आगे अगला सफ़र शुरू है। या रसूलल्लाह ये बैतुल लहम है, यहाँ हज़रत ईसा की विलादत हुई है। हुजूर बुराक से उतरे हैं, 2 नफल पढ़े हैं, फिर सवार हुए हैं, फिर अगला सफ़र शुरू है। मैं आपकी खिदमत में ये नुक्ता अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिन जगहों को अहलुल्लाह के साथ निस्बत हो जाए, जब वहाँ से गुजरे तो 2 नफल पढ़ना हजूर की सुन्नत है। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ? बरकत वाली जगहों पे जाएं तो 2 नफल पढ़ा करें। दाता साहब जाए ना, अल्लाह के वली के कदम चूमे और सरजमीन ने। एक बुजुर्ग एक कादसिया के मैदान में, तो मैदान को चूमने लगे। मुरीदों ने पूछा, हजरत इस मैदान में क्या चीज है जिसको आप चूम रहे हैं? कहा, इस मैदान ने सहाबा के घोड़ों के कदम चूमे हैं, जो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए मैदान में निकले थे। इस जमीन ने उनकी सवारियों के कदम चूमे हैं। मैं कादसिया की जंग लड़ने वालों में तो नहीं था, उनके कदम चूमने वाली जमीन को तो बोसा दे सकता। अल्लाह वालों के कदम जहां लगे हैं वो जगह बरकत वाली है। मकान शुएब अलैहिस्सलाम मदियन के मकाम पर, बैतुल लहम हजरत ईसा का मिलाद वहां हुआ है। मिलादे पैगंबर वाली जगह पे जाएं तो 2 नफल पढ़ें, ये भी शबे मिराज से सबक मिल रहा है। हैं वो जगह बरकत वाली, लेकिन उनकी बरकत हासिल करने के लिए हजूर ने उम्मत को एक तरीका बताया। वैसे मेरा अकीदा यह है कि हजूर जहां तशरीफ ले जाते हैं, आपके वजूद से उन जगहों को निस्बत मिलती है, उनको बरकत मिलती है, उन पर रहमत होती है। आला हजरत ने नहीं लिखा, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। तो हजूर ने वहां नफल क्यों पढ़े हैं? ताकि उम्मत को सबक मिल जाए, उम्मत के लिए ये सुन्नत बन जाए। आप में से कोई बंदा हाथ तो खड़ा करे जो अपने पीर खाने जाके नफल शुक्राने के पढ़ता हो। हाथ नहीं खड़े करवाना चाहता, दिल पे दस्तक देना चाहता हूँ। माशाल्लाह एहसान साहब ने भी हाथ उठाया और भी एक बुजुर्गों ने हाथ उठाया है। मैं सिर्फ आपकी तवज्जो इस तरफ करवाना चाहता, कभी किसी मस्जिद में जाए ना, सिर्फ जलसा सुनने के लिए, इशा के बाद आप गए, इशा की नमाज घर या अपनी मस्जिद में, महल्ले वाली मस्जिद में पढ़ के गए, दूसरी मस्जिद में गए हैं सिर्फ जलसा सुनने, मस्जिद बरकत वाली जगह है या नहीं? तो वहां बैठने से पहले 2 नफल पढ़ लें, या जितनी देर बैठे उठते हुए आने से पहले नफल पढ़ लें। मस्जिद से सजदा किए बगैर ना गुजरे। और ये गुजारिश मैं उनसे भी करूंगा जो मस्जिद की सफाई करने आए या मस्जिद में कोई बिजली का काम करने आए, कोई काम मस्जिद में करने आए ना, 1 घंटा आधा घंटा मस्जिद में काम करना है तो सिर्फ काम करके ना चले जाएं, मस्जिद से बरकत हासिल करके जाएं। इन नफलों को कहते हैं तहियतुल मस्जिद। बरकत वाली जगह पे जाएं तो नवाफिल पढ़ें। दूसरा नुक्ता मैं अर्ज करना चाहता हूं, इंसानी तारीख में मेराज शरीफ से लंबा सफर और मेराज शरीफ से थोड़े वक्त में सफर ना पहले किसी ने किया है ना आइंदा कोई करेगा। सफर की जो मसाफत है ना, फासला जो है वो किसी के हिसाब किताब में नहीं, और वक्त क्या है? 1 लम्हा। मैं आपसे पूछता हूं, इतना तवील सफर है, जब सफर लंबा हो तो हम कहते हैं जल्दी करो जी, जल्दी करोगी। ये हजूर नफल कितने पढ़ रहे हैं? मदीना मुनव्वरा में कितने नफल पढ़े हैं? 2। मकाने शुएब अलैहिस्सलाम पे मदियन में कितने नफल पढ़े हैं? बैतुल लहम में, मस्जिद हराम में जाके 2।
अगर कोई एक नफल भी जायज़ होता ना, जिस तरह के बाज़ लोग कहते हैं अभी नमाज की एक रकत भी हो सकती है, वो वितर जो पढ़ते हैं एक रकत पढ़ते हैं, अगर एक रकत नमाज होती तो हुजूर शबे मिराज एक रकत पढ़ लेते। जब हुजूर दो ही पढ़ रहे हैं, जबकि सफर भी बड़ा लंबा है, मसाफत भी बड़ी है, और दो ही पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कम से कम नमाज की रकतें कितनी हैं? दो। एक रकत की नमाज नहीं है, कम से कम दो रकतें हैं जिनके बाद का अदा करना है। हजूर ने सफरे मेराज में जहां भी नमाज अदा फरमाई है, हालांकि तवील सफर है, लेकिन दो दो रकतें पढ़ के हजूर तशरीफ ले गए। बैतुल लहम से गुजरे, फिर मिस्र। मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक है, मररतु अला मूसा लैलता उसरिया बी इंदल कसीबिल अहमर व हुवा काइम युसल्ली फी कब्रिही। फरमाया मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के ऊपर से गुजरा, मैंने देखा हजरत मूसा कब्र में खड़े हैं और नमाज अदा फरमा रहे हैं। कब्र में खड़ा कौन होता है, जिंदा या मुर्दा? पता चला नबी कब्रों में तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। खड़े थे तो कर क्या रहे थे? नमाज पढ़। आखिर नमाज में कोई ऐसी लज्जत तो है कि नबी कब्रों में जाके भी नमाज नहीं छोड़ते। या अल्लाह हमारे दिलों को भी नमाज की वो लज्जत अता फरमा। बंदे को चाय पीने की लज्जत आ जाए ना, तो एक कप पी के कहता है भाई बड़ी अच्छी चाय थी, एक कप और दे दो। अगर नमाज पढ़ने की लज्जत आ जाए ना, तो दो नफल पढ़ के बंदा फिर दो और नियत कर ले, फिर नमाज की तरफ उसका दिल खिंचेगा। वैसे मेरा एक तजर्बा है, मैं आपकी खिदमत में भी अर्ज कर रहा हूँ, 40 दिन तकबीरे उला के साथ नमाज पढ़ के तो देखें। 40 दिन आप ना छोड़े नमाज को, फिर इंशाल्लाह नमाज नहीं छोड़ेगी आपको। कोई है जो आज इरादा करे? तजर्बा तो करके देखें। 40 दिन तकबीरे उला के साथ नमाज पढ़ें। ठीक है, दुनिया के काम बड़े हैं, मैंने शुरू में भी कहा आज का मुसलमान चाहता है मुझे कसर भी कोई ना लगे, कुर्बानी भी कोई ना देनी पड़े, और मेरा मकाम भी ख्वाजा वैसे करनी के करीब पहुंच जाए। अगर उन बुलंदियों को, अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने, फिर कोई कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, फिर कोई कसर तो खानी पड़ेगी। आप सिर्फ एक नमाज को ठीक कर लें कि खजू व खुशू से अदा करें, नमाज आपकी सारी जिंदगी पर नेकियों का रंग चढ़ा देगी। हजरत मूसा कब्र में भी नमाज पढ़ रहे हैं। आखिर नमाज में कोई ऐसी लज्जत तो है कि नबी कब्रों में जाके भी नमाज नहीं छोड़ते।